हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास की बुक वसंत में से पाठ 5 अक्षरों का महत्व पढ़ने जा रहे हैं। अक्षरों की कहानी, ये पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी होती हैं, तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। ठीक है, दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों के हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सबके मूल में हैं अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों की अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने में लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वे खेती करने लगा, वे पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था, फिर उसे तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वे सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। इस तरह के अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं, केवल 6,000 साल। ठीक है, तो जैसे कि इसमें बताया गया है चैप्टर में कि जो अक्षरों का महत्व बताया जा रहा है कि आखिर ये अक्षरों का महत्व है क्या। क्योंकि जैसे कि हम इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, हमारी कोई भी लैंग्वेज हो, उन सभी में हमारे अक्षर होते हैं, वर्ड्स होते हैं। तो ये जो है, इनका क्या महत्व है, क्या ये ईश्वर ने, ज़्यादातर लोग यही पहले सोचा करते थे कि ये ईश्वर की देन है, कि मतलब ईश्वर ने इनकी खोज की है, लेकिन नहीं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि इसकी खोज मनुष्य ने की है। ठीक है, और लगभग कितने साल बताया है कि 5 अरब पुरानी हमारी ये धरती है, और इसमें 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। ठीक है, और फिर करोड़ों साल तक जानवरों और वनस्पतियों का इस धरती पर राज्य ही रहा। तो इसी तरीके से धीरे धीरे सिलसिला इसका शुरू हुआ, अक्षरों की खोज का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि लगभग केवल 6,000 साल हुए हैं अभी इसके अक्षरों की खोज के सिलसिलों को शुरू हुए हुए। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है, इसके तरह से मध्य अमेरिका के ओजिम्वा आदिवासियों के चित्र हैं। ये दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमश तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुभूषित नगाड़ा, द्रोणकाक, कोआ और दवाखाने में आदमी। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से बनाई जाती थी पहले। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, तब से इतिहास का आरंभ यानी कि शुरुआत हुई। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। ठीक है, अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज इतिहास को ना जान पाते। हम ये ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए, एग्जैक्ट इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। ये महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बनाए गए और किसने बनाए, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो जैसा कि इसमें बताया गया,
तो जैसे कि देखिए इसमें बताया गया है कि जो हमारे ये अक्षर हैं इनकी जब खोज शुरुआत हुई है तो वो 6000 साल पहले हुई है, करीब 6000 साल हो गए हैं इसे अक्षरों की शुरुआत हुए हुए। तो हमारे जो अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है, इसमें जो इंसान मनुष्य हैं वो अपने जो विचार और अपना हिसाब किताब होता है, सभी चीज़ें जो होती हैं इनको क्या करता है, लिख कर रखता है। तो ताकि जो हमारी ये जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी भी कर सके। इसलिए जो पिछले 6000 सालों से पहले जो मानव जाति का विकास हुआ है वो बहुत ही तेज़ी में हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे अक्षरों का महत्व था जो कि अभी मैंने आपको बताया, और उनसे बनी हुई लिपियाँ। तो हमें अक्षरों की जो महत्व है, अक्षरों के बारे में उसकी मालूम होना चाहिए, क्योंकि आज हम जिन अक्षरों को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जिन अक्षरों को हम पढ़ लिख रहे हैं वे कब क्यों बनाए गए, कब बनाए गए, किसने बनाए, ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, जो कि इस पाठ में बताया गया है। तो इस पाठ को आप फिर दोबारा पढ़िएगा अच्छे से, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा इसके बारे में कि अक्षर को किसने बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, कैसे कब इसका विकास निर्माण हुआ है, किस तरीके से बनाए गए हैं, और पहले कैसे अक्षर नहीं थे तो पहले कैसे लोग लिखते थे, या फिर अपना रिकॉर्ड या अपना जो होता है लिखने का, दर्ज करने का, वो कैसे करते थे। तो इस बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये पार्ट बहुत ज़रूरी है, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा और इसे समझिए। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ। ये हमारे सवाल जवाब दे रखे हैं, प्रश्न उत्तर हैं हमारे ये 3। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। पाठ पढ़कर उत्तर लिखना है। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन माध्यमों का सहारा लेते थे। तो वैसे तो ये जितने भी हमारे प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको इस पाठ में जिस टाइम आप पढ़ेंगे तो सब मिल जाएंगे, बहुत ईजिली मिल जाएंगे आपको इसमें। फिर भी मैंने आपको लिखकर बता देना है आपको। वैसे तो आपको पाठ में मिल जाएंगे, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर लिखकर दिखा दिया है मैंने सब प्रश्न के उत्तर, ताकि आप आराम से इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकें और इसे याद भी कर सकें। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। तो इसका उत्तर है हमारा, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आदमी अपने हिसाब किताब लिखकर लिखने लगा, अपने हिसाब किताब लिखकर रखने लगा, जिससे वे सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ है, यानी कि शुरुआत हुई है, और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने लगे हैं। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। दूसरा का उत्तर है, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों आदियों के चित्र आदि। प्रश्न 3, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन माध्यमों का सहारा लेता था। उत्तर, मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने मनुष्य संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वे पशु पक्षियों आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर इलाकों तक पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, पुराने जमाने में लोग ये क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है। उत्तर है, पुराने ज़माने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। ईश्वर में उनका आस्था थी, ईश्वर में उनकी आस्था थी, वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। यही कारण है कि जिस चीज़ की उत्पत्ति के विषय में वे कुछ नहीं जानते थे वो उन्हें ईश्वर की देन मान लेते थे। इसलिए उन्हें ऐसा लगता था कि अक्षरों की खोज भी ईश्वर ने की है, क्योंकि उन्हें इस बारे में पता नहीं था पहले। तो ये हमारे 4 सवाल पर प्रश्न उत्तर हैं जो कि आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। इनके आंसर आपको इनकी इस पाठ में ही मिलेंगे। उसके अलावा मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं ताकि आप इजीली इसे नोट कर सकें कॉपी में। अब है हमारे शब्दार्थ। तो शब्दार्थ हमारा पहला है तादाद यानी संख्या, मूल यानी जड़, वनस्पतियाँ पेड़ पौधे, अस्तित्व विद्यमानता, घोतक प्रकट करने वाला। तो ये 5 हमारे शब्दार्थ हैं जो कि आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, और उसके साथ साथ ये प्रश्न उत्तर भी आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। भाषा की बात, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो।
ठीक है। यह शब्द मूल शब्द के रूप में कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझना है, ठीक है। जैसे कि असफल, तो हमारा जो इसका यहाँ पे आएगा वो आएगा सफल, यानी कि इसमें उपसर्ग क्या लगा है, आ, ठीक है। तो यानी इन्होंने क्या बताया यहाँ पे कि जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो, तो असफल। असफल का क्या हो गया कि किसी काम में सफल ना होना, और इसमें सफल का क्या हो गया, किसी काम में सफल हो जाना, ठीक है। तो इसमें उपसर्ग क्या लगा है, आ हमारा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा सफल, ठीक है। अब है हमारा अदृश्य, तो हमारा उपसर्ग क्या है, आ, तो यहाँ आ जाएगा हमारा दृश्य, ठीक है। फिर है हमारा अनुचित, अनुचित का क्या आ जाएगा, उचित। अनावश्यक, तो इसका आ जाएगा आवश्यक। अपरिचित, इसका आ जाएगा परिचित। अनिच्छा, इसका आ जाएगा इच्छा, ठीक है। मैंने फेल नहीं करा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है जो जो यहाँ आना है, आप इसे अपनी नोटबुक में लिखकर, इसे उतारकर अपनी नोटबुक में लिखकर इसके आंसर इसके सामने लिखिएगा जो मैंने बताए हैं, यानी असफल का सफल, अनुचित का उचित, अपरिचित का परिचित, अनिच्छा का इच्छा, अनावश्यक का आवश्यक, अदृश्य का दृश्य, ठीक है। ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है उतार कर। इसके बाद है दूसरा, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। तो इन वाक्यों में जो रेखांकित अंश हैं, ये रेखांकित अंश जो है हमारे, ये वाले जो अंडरलाइन हुए हुए हैं, ये रहे रेखांकित, यानी तो ये जो हमारे शब्द हैं साल, संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए संख्यावाचक विशेषण हैं। क्या कहलाएंगे ये जो है हमारे संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि ये हमें संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, खास पर्टिकुलर, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, ठीक है। समझ आ गया कि ये जो हमारे दे रखा है, ये हमारी संज्ञा की विशेष जानकारी दे रहा है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जिन चीज़ों को गिना जा सके वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे 3 जग पानी, अब पानी गिना नहीं जा सकता लेकिन माप तोल करना, ठीक है, इनको तोलना, तो तोलने में हम इसे ले सकते हैं, हम इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 जग पानी, 1 किलो चीनी, ठीक है। आगे समझ में, दोबारा एक बार रिवाइज करती हूँ कि जो हमारे रेखांकित शब्द हैं ये क्या है, ये हमारे संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि ये हमें संज्ञा की विशेष जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। और इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जहाँ पर किसी चीज को गिना जा सके। लेकिन अगर कहीं पे गिनने वाली चीज नहीं है, जैसे चीनी, पानी, तेल, ये सब अगर गिनने वाली चीज नहीं है तो यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मापतोल, जहाँ पर मापतोल के जरिए किया जा सकता है, मापतोल की तरह, ठीक है। ये रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण हैं। क्या है ये जो है रेखांकित अंडरलाइन किए हुए, ये क्या है, ये परिमाणवाचक हैं, क्योंकि इनका संबंध मापतोल से है, ठीक है। अब आगे लिखे हुए को पीढ़ी खाली स्थान में बॉक्स में दिए गए मापतोल के उचित शब्द छाट कर लिखना है। तो ये है हमारा, तो ये दे रखे हैं हमारे इसमें प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच, इनको हमें इसमें लिखना है जो मापतोल वाला है और जो गिने जा सकता है वो, ठीक है। यानी संख्यावाचक विशेषण लिखना है और परिमाणवाचक विशेषण लिखना है इसमें से छाट कर। तो आइए इसे करते हैं। जैसे कि 3 खीर, तो इसमें क्या आएगा, 3 प्याला खीर नहीं, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, इनमें से हमारा क्या आएगा, ये फर्स्ट वाला, मैं यहाँ पे काउंटिंग लिख देती हूँ, कटोरी, यहाँ फर्स्ट में आएगा कटोरी, 3 कटोरी खीर, ठीक है। 6 मीटर कपड़ा, ये तो बहुत ही इजी है, आराम से, 6 मीटर कपड़ा। 2 प्याला कॉफी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, 2 प्याला कॉफी। और फिर चौथे में क्या आएगा हमारा, 1 लीटर दूध, कहाँ है हमारा लीटर, ये आ गया हमारा फोर्थ, यहाँ फोर्थ में आएगा लीटर, 1 लीटर दूध। तो देखिए जैसे दूध है, दूध गिना नहीं जा सकता, तो इसलिए उसे मापतोल में हमने ले लिया, तो ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण कहला रहा है, ठीक है। तो अब 2
2 जमीन, तो क्या आ जाएगा, एकड़ जमीन। 5वें में आ जाएगा हमारा 2 एकड़ जमीन। 1 रेत, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ट्रक रेत। ठीक है, 6 में आ जाएगा हमारा ट्रक। 7 में 5 बाजरा, तो कितना क्या आ जाएगा हमारा बाजरा में, किलो बाजरा। ठीक है, 7 में ये आ जाएगा, 7वें में आ जाएगा 5 किलो बाजरा। फिर हमारा 3 तेल, तो क्या आ गया हमारा ये, 3 चम्मच। ठीक है, तो आ गया समझ में। ये मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिए ताकि आप इसे इजीली इसमें फिल कर सकें, लेकिन सिर्फ इसमें फिल नहीं करना है, इसे आपको अपनी नोटबुक में लिखने के बाद नोट करके फिर इसमें फिल करना है। ठीक है, इसे इसमें भरना है। ये फिलअप दे रखे हैं। तो ये अब तक का आपका होमवर्क हो गया। आपका ये जो ग्रामर वाला वर्क है, ये भाषा की बात अनादिकाल वाला, और ये दूसरा और ये वाला, ये तीनों आपको अपनी ग्रामर की कॉपी में करने हैं। और जो आपके सवाल प्रश्न उत्तर हैं वो आपको अपनी प्रश्न उत्तर की कॉपी में करने हैं, और जो हमारे शब्दार्थ हैं वो भी आपको ग्रामर की कॉपी में करना है। तो ये आपका ग्रामर जो वो प्रश्न उत्तर वाली कॉपी में आपको अपने शब्दार्थ करने हैं। तो ये ग्रामर वाला वर्क जो है वो तो आपको ग्रामर की कॉपी में नोट कर लेना है सारा, यहाँ से उतार कर वहाँ पे फिर उसे भर लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका होमवर्क हो गया सारा। अभी का आपका ये पाठ पूरा खत्म होता है, पूरा होता है। अपने क्वेश्चन सवाल जवाब, अपने प्रश्न उत्तर, अपने शब्दार्थ और अपना ग्रामर का वर्क अपनी कॉपी में याद से बहुत अच्छे से नोट करिएगा, और इस चैप्टर को, इस पाठ को दोबारा पढ़िएगा, जिससे आपको इसकी नॉलेज मिले, आपको जानकारी मिले कि अक्षरों का महत्व क्या है हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, थैंक यू।